हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम नेहा, फिटनेस ट्रेनर, जिम और योगा इंस्ट्रक्टर, ऑल्सो कराटे कोच। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन क्या है, इसे कैसे करते हैं और इसके फ़ायदे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेडिटेशन क्या है। आज की डेट में तनाव, टेंशन हर किसी की समस्या है, चाहे वो बच्चों को पढ़ाई की हो या फिर बड़ों को अपने घर परिवार जॉब की। इस टेंशन से बचने के लिए कोई म्यूज़िक का सहारा लेता है तो कोई शराब जैसे नशे का सहारा लेता है। अगर आप टेंशन से मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उसका एक ही उपाय है मेडिटेशन, ध्यान लगाना। ध्यान लगाना सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान में मग्न हो जाना ही मात्र नहीं होता है। ध्यान लगाना एक ऐसी क्रिया है खुद को समझने की, खुद को खोजने की। ईश्वर ने इंसान को ही यह शक्ति दी है कि वह अगर ध्यान लगाता है तो अपनी इंटरनल पावर को जागृत कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर कई ऐसी ऊर्जाएं भरी हुई हैं जो कि सिर्फ दबी हैं। अगर वह मेडिटेशन का निरंतर अभ्यास करता है तो उसके अंदर से वह ऊर्जा जागृत होती है और वह कुछ चीज़ों में बहुत आगे बढ़ सकता है। ध्यान लगाना एक आसान सी प्रक्रिया है जिसको करने से आपकी बॉडी में हज़ारों तरह की बीमारियां ठीक होती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है, आपका शरीर इंटरनल स्ट्रॉन्ग होता है और नकारात्मक विचारों का नाश होता है और सकारात्मक विचारों का विकास होता है। हमारा मन बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है जो कि एक जगह स्थिर नहीं रहता है। अगर आप मेडिटेशन का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास निरंतर करते हैं तो इससे आपका मन स्थिर रहता है और दिमाग एक ही जगह पर केंद्रित होता है। ध्यान के निरंतर अभ्यास से आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति भी बढ़ती है और साथ ही साथ आध्यात्मिक शक्ति का भी विकास होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साक्षी ध्यान के बारे में। साक्षी ध्यान बिगनर्स ध्यान होता है। जो अभी मेडिटेशन को करना शुरू किए हैं वो साक्षी ध्यान से ही स्टार्ट करें। साक्षी ध्यान को हम विटनेस्ड मेडिटेशन भी बोलते हैं। साक्षी ध्यान का मतलब होता है यू आर ओनली विटनेस। आपको सब स्वीकार है कि भावना अपने अंदर लानी होती है। हमारे मन में जो चल रहा है उसे चलने दें, जो थॉट आ रहे हैं उसे आने दें। आपको अपने थॉट कुछ भी नहीं लाने हैं, अर्थात अपने मन को अपनी इच्छा अनुसार सोचने दीजिए। कुछ भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, चाहे वो विचार कैसे भी हों, अच्छे हों या बुरे हों, खुशी के हों या दुख के, भूतकाल के हों या फिर भविष्यकाल के। बस आपको अपना ध्यान एक जगह पर केंद्रित करना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका दिमाग बिल्कुल शून्य की स्थिति में पहुंच जाएगा। आपको उस टाइम पर कुछ भी विचार नहीं आएंगे, माइंड बिल्कुल स्थिर हो जाएगा और शून्य हो जाएगा। एक्चुअल में वो वही ध्यान होता है। अगर आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप इस स्टेज में बहुत ही जल्दी आ पाएंगे। साक्षी ध्यान को हर उम्र के लोग कर सकते हैं। इसको आप कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट कर सकते हैं। बच्चों के लिए यह ध्यान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसको करने से उनकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और साथ ही साथ में सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। तो आइए जानते हैं कि साक्षी ध्यान कैसे करते हैं और आप किन किन आसनों में बैठकर इसे कर सकते हैं। ध्यान लगाने के लिए आप कोई भी आरामदायक पोजीशन ले सकते हैं। आप ऐसे बैठ सकते हैं, एक के ऊपर एक पैर रखकर बैठ सकते हैं, लेग स्ट्रेट करके बैठ सकते हैं। जो इस तरीके से नहीं बैठ पा रहे हैं, ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं, वह इस ध्यान को चेयर में भी बैठकर कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सिर्फ ज़मीन पर ही बैठकर करना है। बस आरामदायक पोजीशन होनी चाहिए, वो पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है। आप अपनी ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा का यूज़ कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा का यूज़ मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और इसे कैसे करते हैं। आप अपने दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरीके से फंसाकर अपने नाभि के पास भी रख सकते हैं। इससे आपका ध्यान और अच्छा केंद्रित होगा और आपकी बैकबोन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल कंधे पीछे के साइड होने चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए, गर्दन आगे की साइड होनी चाहिए, इधर उधर नहीं मुड़ी होनी चाहिए। जब हम अपने पैरों को इस तरह से मोड़ कर रखते हैं और उंगलियों को फंसाकर अपने नाभि के पास रखते हैं तो इससे हमारे अंदर जो शक्ति होती है उसका दायरा बढ़ जाता है। आँखों को हम इसलिए बंद करते हैं क्योंकि जो हमारी आँखें होती हैं वो दिमाग का द्वार होती हैं। जब हम आँखें बंद करते हैं तो हमारी मेडिटेशन की क्षमता बढ़ जाती है। आप अपनी जीभ को भी इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। इससे आप
की ऊर्जा आपके ही अंदर रहेगी, बाहर इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी। आपको आंखें बंद करके बहुत ही शांत भाव से बैठना है, और जो इस तरीके से बैठ सकते हैं वो इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। बस आपको इसी तरीके से बैठना है, एकदम स्ट्रेट होकर। अपने विचार कोई भी नहीं लाने, जो आपके मन में चल रहा है सिर्फ उन्हें चलने दें। आपको एक जगह पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत ही अच्छा और शांत फील करेंगे। इस क्रिया को करने के लिए आपको कम से कम 5 मिनट तो देना ही होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट दे सकते हैं। जो इससे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं वह इससे ज़्यादा भी टाइम दे देंगे। आपको इसी पोजीशन में लगभग 5 मिनट तक बैठ जाना है, और जब ध्यान ख़त्म करेंगे तो हैंड्स को रफ करेंगे जब तक कि आपके पाँव हीट ना हो जाएं। जब आपके पाँव हीट हो जाएंगे तो उन्हें आँखों में टच करेंगे, और हैंड्स को धीरे धीरे हटाते हुए, हाथों को नीचे लाते हुए अपनी आँखों को धीरे धीरे से खोलना है। अगर आप किसी पार्क में हैं तो आप चारों तरफ की ग्रीनरी को देखेंगे। अगर आप कमरे में हैं तो आप अपनी नज़रों को नीचे के साइड से धीरे धीरे उठाते हुए ऊपर देखेंगे। आइए अब देखते हैं कि मेडिटेशन के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप मेडिटेशन का निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर से चिंताएं पूरी तरह ख़त्म हो जाती हैं। छोटी छोटी समस्या खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं। आपकी कोशिकाओं के भीतर प्राण ऊर्जा का संचार होता है। जब हमारे अंदर प्राण ऊर्जा का संचार होता है तो हम स्वस्थ अनुभव करते हैं। आप मानसिक रोगों जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। ध्यान लगाने से उच्च रक्तचाप नियंत्रित होता है। सिर दर्द, अनिद्रा जैसी बीमारियां दूर होती हैं। कैंसर, थायराइड भी दूर होता है इससे। और मेडिटेशन को करने से काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सारी चीज़ों में भी हमें लाभ मिलता है। तो ये थे हमारे मेडिटेशन के कुछ बेनिफिट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो बनाए रखिए अपना साथ नेहा फिटनेस ट्रेनर के साथ। फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा।